प्राचीन भारतवर्ष की पुण्य भूमि में, जहां प्रत्येक पर्वत, वन, नदी और कण-कण में दिव्यता बसती है, वही एक ऐसे महान तपस्वी महर्षि का आविर्भाव हुआ जिनका नाम था ऋषि लोमश। वे परम तपस्वी, महाज्ञानी, वेदों और उपनिषदों के गहरे ज्ञाता तथा अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मर्षि थे। उनके शरीर पर असंख्य रोम थे जो सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक बड़े और घने थे। इन्हीं विशिष्ट रोमों के कारण उनका नाम पड़ा लोमश, अर्थात जिनके शरीर पर असाधारण रूप से अधिक रोम हो। शास्त्रों में हम सप्त चिरंजीवियों हनुमान, परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि और मार्कंडेय के विषय में तो भली भांति जानते हैं, परंतु इन सातों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हें अत्यंत दीर्घायु अर्थात लगभग अमर माना जाता है। उन्हीं में से एक है ऋषि लोमश। यहां अमरता का अर्थ सदा जीवित रहना नहीं, बल्कि कल्पों तक फैली दीर्घ आयु से है। महर्षि लोमश का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। वनवास काल में उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म, नीति, करुणा, संयम, क्षमा और राजधर्म के गूढ़ रहस्य समझाए। उनके उपदेशों से युधिष्ठिर एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और आदर्श राजा बने। ऋषि लोमश केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि महान कथावाचक भी थे। जब वे भगवत कथा करते, तब देवता, ऋषि, गंधर्व और साधारण जन सभी मंत्रमुग्ध होकर सुनते। एक बार ऋषि लोमश एक विशाल सभा में भगवत कथा का अमृतपान करा रहे थे। उसी सभा में बैठा एक व्यक्ति बार बार टोका टोकी कर रहा था। कभी प्रश्न, कभी शंका, कभी व्यर्थ की जिज्ञासा। कथा की गंभीरता भंग हो रही थी। अंततः ऋषि लोमश का धैर्य टूट गया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, रे मूढ़, तू केवे की भांति काव-काव क्यों कर रहा है? जा, अगले जन्म में तू कौवा ही बन। ऋषि का वचन अमोघ होता है। उस व्यक्ति को तुरंत श्राप लग गया, परंतु वो व्यक्ति अत्यंत विनम्र, शांत और श्रद्धावान था। उसने ऋषि के चरणों में शीश नवाकर उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात जब ऋषि लोमश का क्रोध शांत हुआ, तो उन्हें अपने वचन पर गहरा पश्चाताप हुआ। उस व्यक्ति की विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया, तू अगले जन्म में कौवा अवश्य बनेगा, किंतु तू इतना पवित्र, ज्ञानी और भक्त होगा कि जहां तू निवास करेगा वहां कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वरदान के फलस्वरूप वो व्यक्ति अगले जन्म में महान भक्त और महाज्ञानी काकभूषुंडी बने, जिनसे स्वयं गरुड़ जी ने भगवान शिव द्वारा कही गई राम कथा सुनी और अपने समस्त संशयों का समाधान पाया। बाल्यकाल से ही ऋषि लोमश को मृत्यु का अत्यंत भय सताता था। ये भय उन्हें भीतर से विचलित कर देता। मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठोर तप करने के पश्चात भगवान आशुतोष महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स लोमश, वर मांगो। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे इस नश्वर शरीर को अजरमर कर दीजिए। मुझे मृत्यु से अत्यंत भय लगता है। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, इस मृत्यु लोक में जो कुछ है वो नश्वर है। ये सृष्टि का अटल नियम है। कोई भी इस विधान को नहीं बदल सकता। अतः मैं तुम्हारे शरीर को अमर नहीं कर सकता, परंतु दीर्घायु का वरदान अवश्य दे सकता हूं। ऋषि लोमश अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने चतुराई से कहा, तो हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि एक एक कल्प बीतने पर मेरे शरीर का केवल एक रोम गिरे, और जब मेरे सभी रोम गिर जाए तभी मेरी मृत्यु हो। महादेव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, एवंस्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु समय बीतने के साथ ये वरदान उनके लिए वरदान नहीं, वरन एक भयंकर भार बन गया। कल्पों तक जीवन जीते जीते वे थक गए, मृत्यु की कामना करने लगे, परंतु महादेव के वचन के कारण वे मर नहीं सकते थे।
उनके शरीर के रोम अभी भी असंख्य शेष थे। एक बार ऋषि लोमश अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ अपने दुर्ग की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करवा रहे हैं। ऋषि बोले, हे राजन, इतनी सुरक्षा क्यों? क्या तुम भी चिरकाल तक जीवित रहना चाहते हो? तुम अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष जी लोगे, परंतु मेरी दशा देखो, मैं चाहकर भी मर नहीं सकता। फिर उन्होंने महादेव द्वारा प्राप्त वरदान की पूरी कथा सुनाई और करुण स्वर में कहा, हे राजन, आज यदि कोई मुझे मृत्यु दे दे तो मैं उसे अपनी सारी आयु और समस्त पुण्य अर्पित कर दूं। परंतु अभी तो मेरे बाएं घुटने तक ही रोम गिरे हैं। न जाने और कितने कल्प मुझे जीवित रहना पड़े। उन्होंने गहन संदेश देते हुए कहा, मैंने महादेव को छलना चाहा और उसी का ये परिणाम है कि उनका वरदान भी मेरे लिए श्राप बन गया। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर से वही मांगना चाहिए जो उसकी सामर्थ्य और धर्म के अनुरूप हो। आज भी बिहार के जहानाबाद, गया के समीप में ऋषि लोमश की मानव निर्मित गुफा स्थित है, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रेवालसर में ऋषि लोमश का प्रसिद्ध मंदिर आज भी श्रद्धालुओं को दिव्यता का अनुभव कराता है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राम। हर हर महादेव।